का मामला और इस मामले को लेकर के नया वीडियो सामने आया है। पुलिस और किसानों में झड़प का वीडियो सामने आया है। बड़ी खबर इस वक्त की, पूछ के दौरान पुलिस ने किसानों पर लाठी चार्ज किया था और ये तस्वीरें देखिए। इसके बाद हालात बिगड़ते चले गए। ये तस्वीरें देखिए, जब किसान एथेनॉल फैक्ट्री तक पहुंचे थे उस दौरान पुलिस की तरफ से लाठी चार्ज कर दिया गया था और उसके बाद स्थिति बिगड़ गई। किसान भड़क गए और उन्होंने चारदीवारी तोड़ी। लाठी चार्ज की तस्वीरें सामने आ रही है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज़ 18 राजस्थान पर सबसे पहले, सबसे तेज। आपको बता दें कि दिन भर आज पहले महापंचायत हुई, फिर किसानों ने शाम होते होते एथेनॉल फैक्ट्री की तरफ कूच कर दिया था और वहां पर जमकर हुड़दंग हुआ। लेकिन उससे पहले की तस्वीरें देखिए, जब किसान यहां पर पहुंचे थे, पुलिस का लाठी चार्ज और एकदम से भगदड़ मच गई थी। हालांकि पुलिस की तरफ से ये पक्ष है कि पुलिस कर्मियों पर भी हमला किया गया, पथराव किया गया था। आक्रोशित भीड़ की तरफ से बड़ी तादाद में किसान यहां पर थे और सुबह से ही हालांकि पुलिस के बंदोबस्त थे, माकूल इंतजाम थे, लेकिन जो किसान मौके पर पहुंचे थे, महापंचायत में पहुंचे थे, उनकी संख्या ज़्यादा हो गई और पुलिस बल वहां पर कम था। करीब 500 के आसपास पुलिसकर्मियों की तैनाती थी, लेकिन हज़ारों की तादाद में जब किसान आए तो पुलिस इसे नियंत्रित नहीं कर पाई और पुलिस ने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज के बाद हालात और ज़्यादा बिगड़ते चले गए। फिलहाल अब राठीखेड़ा इलाके में शांति बनी हुई है। ये हालात हनुमानगढ़ के राठीखेड़ा के हैं, जो इस कदर बेकाबू हो गए। जिस फैक्ट्री के खिलाफ किसान लंबे वक्त से लामबंद थे, वही एथेनॉल फैक्ट्री धधक उठी। आसपास फैली राख और जली हुई गाड़ियों की तस्वीरें ये बताने के लिए काफी हैं कि किसानों के गुस्से में कितना उबाल था। ये आग उस महापंचायत के बाद भड़की जिसमें 4000 से ज्यादा किसान शामिल हुए थे। आक्रोश की रैली सीधे फैक्ट्री की ओर बढ़ी। यूं तो मौके पर 500 से ज्यादा पुलिसकर्मी तैनात थे, लेकिन 4000 की भीड़ के आगे सभी तितर बितर नजर आए और देखते ही देखते एथेनॉल फैक्ट्री के साथ साथ कई गाड़ियां भी धू धू कर जल उठी। पुलिस ने हालात को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले दागे, लेकिन किसानों का गुस्सा थमा नहीं और इसी के चलते एक पुलिस जीप, 10 गाड़ियां और एक जेसीबी को आग के हवाले कर दिया गया। इसके अलावा 3 जेसीबी तोड़ भी डाली। वहीं इस भीषण बवाल में कांग्रेस विधायक अभिमन्यु पुनिया को भी हल्की चोटें आई हैं। हालात बिगड़ते देख स्थानीय पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे। आनन फानन में आसपास के कई जिलों से पुलिस जाब्ता बुलाना पड़ा। इन हालात पर सियासी नजर भी पड़ी। अशोक गहलोत से लेकर सचिन पायलट तक पोस्ट कर किसानों के प्रति अपना समर्थन जता चुके हैं। अशोक गहलोत ने तो पुलिस की ओर से किए गए बल प्रयोग की कड़ी निंदा तक की। वहीं सचिन पायलट ने कहा कि कांग्रेस किसानों के अधिकारों और न्याय की लड़ाई में साथ देती रहेगी। दरअसल ये पूरा मामला तब शुरू हुआ जब 450 करोड़ की लागत से एशिया के सबसे बड़े एथेनॉल प्लांट के निर्माण का ऐलान हुआ। इस पर एथेनॉल फैक्ट्री हटाओ क्षेत्र बचाओ संघर्ष समिति ने विरोध शुरू कर दिया और फैक्ट्री स्थल पर पिछले कई महीने से धरना शुरू कर दिया। लेकिन जिला प्रशासन ने धरना स्थल खाली करवाकर चारदीवारी का काम पूरा कराया, जिससे तनाव और बढ़ गया। इस पर किसानों का कहना है कि फैक्ट्री बनने से इलाके में भयंकर जलवायु प्रदूषण होगा, तो फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि सभी पर्यावरण मानकों का पालन कर रहे हैं। किसानों को चिंता है कि इंदिरा गांधी नहर दूषित होगी, तो फैक्ट्री प्रबंधन ने जीरो लिक्विड डिस्चार्ज तकनीकी की बात कही। किसानों को दूषित अपशिष्ट से जमीन बंजर होने का डर है। वहीं फैक्ट्री प्रबंधन का दावा है कि पूरे पानी को रिसाइकिल किया जाएगा। जहरीली गैसों से वायु प्रदूषण की आशंका है, लेकिन फैक्ट्री प्रबंधन का कहना है कि गैस को ऊपरी वातावरण में छोड़ा जाएगा। साथ ही किसानों ने
जिले की आने वाली पीढ़ियों के खतरे में पड़ने का आरोप लगाया है। तो वहीं फैक्ट्री प्रबंधन की दलील है कि वो प्रदूषण डेटा को सीधे प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भेजेंगे। बहरहाल वो चंद मिनट ऐसे थे मानो राठी खेड़ा का पूरा इलाका किसी जंग का अखाड़ा बन गया हो और रह गया तो बस फैक्ट्री से उठता काला धुआं। फिलहाल पूरे इलाके में प्रशासन की ओर से इंटरनेट बंद किया गया है, लेकिन किसानों का आक्रोश अब भी बरकरार है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं बीजेपी के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया आज एक दिवसीय दौरे पर कोटा पहुंचे। इस दौरान सर्किट हाउस में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पूनिया का जोरदार स्वागत किया। वहीं पूनिया ने पूर्ववर्ती कांग्रेस की सरकार पर जमकर निशाना साधा। कहा कि पिछली कांग्रेस सरकार में पेपर लीक, भ्रष्टाचार, भर्ती व्यवस्था, कानून व्यवस्था पूरी तरह से बिगड़ गई थी, लेकिन जब से भजनलाल सरकार बनी तब से राजस्थान में डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। राजस्थान में मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर पूनिया ने कहा कि जिस तरह से कुंवारे लड़कों को शादी की उम्मीद रहती है, इस तरह कुछ लोगों को भी मंत्री बनने की उम्मीद है। 2 साल का जो आकलन मीडिया से लेकर, सोशल मीडिया से लेकर आमजन, विरासत में एक ऐसी सरकार थी कि जिसमें पेपर लीक, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बदतर कानून व्यवस्था, लेकिन भजनलाल जी के नेतृत्व में और मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की डबल इंजन की सरकार ने ईआरसीपी से लेके, यमुना जल समझौते से लेके, भर्तियों से लेकर पेपर लीक पर पूरे तरीके से अंकुश लगाकर राजस्थान की जनता को स्पष्ट संदेश दिया है। बुनियादी विकास के मसले में काफ़ी काम हुआ है, लेकिन जो सबसे बड़ा काम हुआ है, जो आज एक अहम दिन है प्रवासी दिवस के नाते, जो मुख्यमंत्री जी ने खुद ने इनिशिएटिव लिया है, पूरे देश और दुनिया के प्रवासी जुटे हैं। तो वहीं जयपुर के जेईसीसी में प्रवासी राजस्थानी दिवस 2025 का आगाज हुआ। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पंजाब के राज्यपाल गुलाबचंद कटारिया, केंद्रीय उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने निवेश के महाकुंभ की शुरुआत की। कार्यक्रम में जहां न पहुंचे बैलगाड़ी, वहां पहुंचे मारवाड़ी का संदेश भी गूंजा। तो सीएम ने 14 नए चैप्टर खोलने की भी घोषणा की है। रिपोर्ट देखिए। राजस्थानी प्रवासी दिवस बना निवेश का महाकुंभ। कारोबारी बोले, राजस्थान में निवेश अनुकूल माहौल हुआ तैयार। ऐतिहासिक फैसलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार। जयपुर के जेईसीसी में दुनिया भर से जुटे कारोबारी तस्वीरें बता रही हैं, जिंदगी भले ही राजस्थानियों को उनकी मातृभूमि से दूर ले गई हो, लेकिन उनके दिल की हर धड़कन राजस्थान पर निसार है। प्रदेश का हर नागरिक परंपरा, पराक्रम और प्रगति की भूमि पर गर्वित है। उद्योग मंत्री ने कहा कि सरकार जनता से किए गए कमिटमेंट को तेजी से पूरा कर रही है। इसी मंत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने पिछले 24 महीनों में ईज ऑफ बिजनेस और जीवन सरलता पर काम किया है, ताकि व्यापार करना सस्ता हो और नागरिकों का जीवन सरल बने। 24 महीने में नए 37 इंडस्ट्रियल एरिया बनाए गए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट आवंटित किए गए। इसी के साथ दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई गई। डाटा, टेक्सटाइल और प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क जैसी नई नीतियां लाई गई। साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस को मजबूत करने के लिए राज निवेश पोर्टल को वन स्टॉपर बनाया गया है। पिछले 24 महीने के अंदर हमने 37 नए इंडस्ट्रियल एरियाज बनाए, 2000 नए इंडस्ट्रियल प्लॉट्स आवंटित करे, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की कनेक्टिविटी बढ़ाई, अनेकों पॉलिसीज बनाई, टेक्सटाइल पॉलिसी, डेटा पॉलिसी, इंडस्ट्रियल प्राइवेट इंडस्ट्रियल पार्क पॉलिसी, जीसीसी पॉलिसी, ऐसे अनेक पॉलिसीज बनाए ताकि एक स्पष्टता रहे। उसके साथ साथ सिंगल विंडो क्लियरेंस को और मजबूत करने के लिए वन स्टॉप राजनिवेश 877 ऐसी हमने इंडस्ट्रीज घोषित करी जिनके लिए इन्वायरमेंटल एग्जम्पशन दे दिया गया। 45 पुराने कानून हमने समाप्त कर दिए। 100% ऑनलाइन अप्रूवल्स है।
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि राइजिंग राजस्थान के दौरान हुए 35 लाख करोड़ रुपए के समझौता ज्ञापनों में से लगभग 1/4 निवेश अब जमीन पर उतर चुका है और भजनलाल सरकार के कार्यकाल में राज्य की आर्थिक प्रगति का ठोस संकेत है। और 1 साल के कम समय में उसमें से 1/4 तो जमीन धरातल पर उतर आए हैं। मैं बधाई देना चाहूंगा भजनलाल जी और उनकी पूरी टीम को और राजस्थान के हर व्यक्ति को जो इस काम में पूरी निष्ठा के साथ जुड़ा है। कैसे प्रदेश को तेजी से आगे बढ़ाएं, कैसे प्रदेश की अर्थव्यवस्था विकसित बने, समृद्ध बने और कैसे विकसित भारत 2047 के 140 करोड़ देशवासियों के संकल्प में हर राजस्थानी का भी योगदान। सीएम बोले कि प्रवासियों के लिए अलग विभाग बनाया है ताकि उन्हें किसी तरह की परेशानी नहीं हो। उन्होंने कहा कि उद्योगों को पूरी सुविधाएं, 24 घंटे बिजली और सरल प्रक्रियाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। जो आपके हितों को ख्याल रखेगी। मेरे भाई और बहनों, मैं आपसे इतना कहना चाहता हूं कि मेरे को पिछले दिनों राइजिंग राजस्थान के लिए देश के विभिन्न प्रदेशों में भी जाने का अवसर मिला और दुनिया के कई देशों में जाने का अवसर भी मिला। जब मैंने देखा कि हमारा प्रवासी राजस्थानी भाई जिस तरह से अपनी मेहनत से, अपनी ईमानदारी से जिस तरह से उसने काम किया है और राजस्थान का नाम रोशन किया है, हमारे मन में यह बात थी कि क्यों ना हमको आप सभी को एक मंच पर ला करके, क्योंकि आपने जहां कर्म भूमि में अपना उद्योग बढ़ाया है, क्यों ना आप राजस्थान के अंदर भी अपना कोई उद्योग बढ़ाएं और अपनी मिट्टी के प्रति जो आपका लगाव है उस लगाव को और बढ़ाएं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी राजस्थानी मामला विभाग का गठन जो जैसा हमने कहा वो हमने कर दिया है। आपको बताते चले, आयोजन का मुख्य उद्देश्य प्रवासी राजस्थानियों के अपने मूल राज्य के साथ संबंधों को और मजबूत करना है। साथ ही राज्य की आर्थिक, सामाजिक प्रगति और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर पहुंचाने में प्रवासियों के महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। तो वहीं भीलवाड़ा शहर खिलान सिंह की गिरफ्तारी की है। प्रिंटिंग प्रेस में नौकरी करता था आरोपी, वहीं से 23 लाख रुपए में कथित तौर पर इसने पेपर बेचा था। मुख्य आरोपी से पूछताछ के बाद यह बड़ी कार्रवाई की गई। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी में कई बड़े खुलासे हुए थे कि किस तरीके से प्रिंटिंग प्रेस से पेपर जो है वो लीक हो रहा था। न केवल लीक हो रहा था बल्कि बेचा जा रहा था। और आरोप है कि 23 लाख रुपए में खिलान सिंह नाम के इस व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस से पेपर उड़ा करके बेच दिया था। 23 लाख रुपए में पेपर बिका था। इस मामले को लेकर बड़ा खुलासा एसओजी की तरफ से हुआ है। एसओजी ने खिलान सिंह को गिरफ्तार कर लिया है। किसान संघ समेत विभिन्न छात्र संगठनों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। प्रदर्शन के बाद एनएसयूआई प्रदेश उपाध्यक्ष हरेंद्र चौधरी के नेतृत्व में छात्रों ने कुलगुरु को 32 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा। तमाम मूलभूत जो समस्या जिनसे विद्यार्थी हमेशा जूझ रहे हैं उन समस्याओं को लेकर आज मुख्यमंत्री विश्वविद्यालय का घेराव किया गया, केंद्रीय कार्यालय का। इनमें हमेशा मूलभूत सुविधा है कि अभी तक कोई एग्जाम टाइम पे नहीं हो रहा है, एग्जाम का कोई रिजल्ट टाइम पे नहीं आ रहा है, ना कोई एग्जाम का शेड्यूल है, ना कोई विश्वविद्यालय के अंदर जो साइंस फैकल्टी डीन है वो कभी टाइम पे नहीं आती है, हमेशा उपस्थित रहती है। मांगे पूरी नहीं होने पर समस्त छात्र संगठनों की तरफ से अब आंदोलन की चेतावनी दी गई है। जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर में छात्र संगठनों की तरफ से जोरदार प्रदर्शन करते हुए मांग की गई है कि तुरंत 32 सूत्रीय मांग पत्र भी सौंपा गया और मांग की कि ये तमाम मांगे पूरी की जाएं। तो विश्वविद्यालय में अव्यवस्थाओं के चलते तमाम छात्र परेशान हैं, लंबे समय से मांग कर रहे हैं, लेकिन आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन इस पर ध्यान नहीं दे रहा। छात्रों की पढ़ाई जो है वो बाधित हो रही है।
और अब विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ छात्रों ने मोर्चा खोल दिया है। छोटे भाई, इन्हीं की छोटी बहन है, इन्हीं विश्वविद्यालय में पढ़ती होंगी, तो ये मानवता के नाते अपने बिल्कुल साथ में खड़े हैं। और इसी बीच राजधानी जयपुर से बड़ी खबर, अवैध निर्माण पर नगर निगम का एक्शन हुआ। बापू बाजार में दुकानों को सीज किया गया। इंदिरा बाजार स्थित एक दुकान को सीज किया गया है। अनाज मंडी चांदपोल बाजार में भी एक दुकान सीज की गई है। आयुक्त गौरव सैनी के निर्देश पर किशनपोल जोन उपायुक्त विजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें कि कार्रवाई उन दुकानों पर की गई जहां पर बिना सक्षम स्वीकृति और स्वीकृति के विपरीत निर्माण किया गया था। ऐसी दुकानों पर कार्रवाई की गई। उधर झुंझुनू में नगर परिषद का अतिक्रमण विरोधी अभियान आज तीसरे दिन भी जोर शोर से जारी रहा। खास बात यह रही कि आज परिषद की टीम पहले से ही संभावित विरोध को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ते के साथ कार्रवाई के लिए निकली और राजस्व अधिकारी अंकेश कुमावत, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक अली हसन के नेतृत्व में जैसे ही टीम नेहरू बाजार पहुंची, कुछ व्यापारियों ने सामान हटाए जाने का यहां पर विरोध भी किया, जबकि कई दुकानदार तुरंत अपना सामान समेटने लगे। शहीदान चौक और पुरानी सब्जी मंडी में भी यही हाल रहा, लेकिन पुलिस की मौजूदगी में टीम ने सख्ती से कार्रवाई की। करीब 2 घंटे तक यह अभियान चला, जिसमें 5 ट्रैक्टर ट्रॉली सामान जब्त किया गया है। महोदय के निर्देशानुसार 8 से लेकर 15 दिसंबर तक अतिक्रमण मुक्त करने के लिए शहर में अभियान चलाया जा रहा है। तो इसमें जो अस्थायी अतिक्रमी हैं, जो दुकानदार हैं, जैसे नेहरू बाजार हो गया, गांधी चौक हो गया, अपना दुकान की सीमा से बाहर जो सामान लगाते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। और उनका सामान, उनको पहले हिदायत दी गई थी कि आप अपना सामान अंदर रख लीजिए, वरना हम इसको जब्त करके आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। आज गांधी पार्क के पास शाह कुआं से शुरू हुए नेहरू बाजार, पुरानी सब्जी मंडी, शहीदान चौक, इनमें अतिक्रमण हटाया गया है। सामान जब्त भी किया गया है, वो अभी जब्त किया गया है। उसके बाद में देखेंगे आयुक्त महोदय क्या निर्देश देते हैं, उसके बाद में ही ठोस कार्रवाई की जाएगी, जुर्माना भी लिया जाएगा। तो वहीं लोकसभा में एसआईआर पर हुई चर्चा का समापन गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और विपक्ष के कई सवालों के जवाब दिए। गृह मंत्री अमित शाह के इसी भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। प्रधानमंत्री ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए अमित शाह के भाषण को शानदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ठोस तथ्यों के साथ चुनावी प्रोसेस के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी डाली गई और विपक्ष के झूठ को भी बेनकाब किया गया। उधर चित्तौड़गढ़ के मेवाड़ में सांवलिया जी में भगवान सांवलिया सेठ को उनके भक्तों द्वारा नित्य नए प्रकार के सोने चांदी के आभूषण सामग्री भेंट की जा रही है। इसी क्रम में एक श्रद्धालु ने अपनी मन्नत पूरी होने पर 100 ग्राम चांदी से निर्मित सफेद सीमेंट का बैग भगवान सांवलिया जी को भेंट किया। और सांवलिया जी निवासी श्रद्धालु सुनील कुमार मारू ने भगवान को 100 ग्राम चांदी से निर्मित सफेद सीमेंट का बैग भेंट किया है। श्रद्धालुओं ने अपने निवास से 56 भोग की शोभा यात्रा निकाली। भगवान के मंदिर तक पहुंचकर 56 भोग लगाया, चांदी से निर्मित सीमेंट का बैग भेंट किया। उधर खाद की किल्लत से जूझ रहे सवाई माधोपुर जिले के किसानों के लिए राहत की खबर सामने आई। सवाई माधोपुर विधायक और प्रदेश के कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के प्रयासों से यूरिया खाद की एक रैक आज सवाई माधोपुर पहुंची है। खाद की पूरी एक ट्रेन के सवाई माधोपुर पहुंचने से खाद की किल्लत से जूझ रहे जिले के किसानों को फायदा होगा। जिले के किसानों को अब जीएसएस पर आवश्यकता के मुताबिक फसलों के लिए खाद उपलब्ध हो पाएगी। नागौर में अज्ञात चोर एक होटल के बाहर खड़ी बाइक चोरी करके फरार हो गए। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हुई और इसके आधार पर पुलिस जांच कर रही है। वहीं शहर में लगातार चोरी की घटनाओं के चलते लोगों में आक्रोश है। पहले भी एक कोचिंग सेंटर के बाहर से बुलेट बाइक चोरी हुई थी, जिसका सीसीटीवी सामने आया था, लेकिन अभी तक पुलिस इसका पता नहीं लगा पाई है।
तो वहीं अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में संकट मोचन शिव मंदिर होने का दावा करने के बाद अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों द्वारा दरगाह में चादर चढ़ाने पर एक रोक लगाने की याचिका दाखिल की गई, जिस पर सिविल न्यायालय की लिंक कोर्ट ने फैसला रिजर्व किया है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु की ओर से अधिवक्ता पेश हुए। इस मामले में दूसरे पक्ष अल्पसंख्यक मामलात को नोटिस जारी किया गया, लेकिन वो नहीं आए, जिसके चलते ऑर्डर को रिजर्व किया गया। लोकसभा में एसआईआर पर हुई चर्चा का समापन गृह मंत्री अमित शाह के संबोधन के साथ हुआ। उन्होंने कई मुद्दों पर अपनी बात रखी और विपक्ष के सवालों के जवाब दिए। गृह मंत्री अमित शाह के इस भाषण की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। पीएम मोदी ने पोस्ट कर अमित शाह के भाषण को शानदार बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि ठोस तथ्यों के साथ चुनावी प्रोसेस के अलग अलग पहलुओं पर रोशनी भी डाली और विपक्ष के झूठ को बेनकाब किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए गृह मंत्री के भाषण की तारीफ की और ये बताया कि चुनावी प्रोसेस के अलग अलग पहलुओं पर भी प्रकाश डाला और कैसे विपक्ष के झूठ को अमित शाह ने सदन में बेनकाब किया।